हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सभी भाइयों को राम राम। एक ही बात है मेरी वीडियो बनाने में कि ना कल कल की बात है। कल मैं खड़ा था तो सफदरजंग के पास में खड़ा था, तो मतलब वहाँ पे बहुत बहुत टैक्सियाँ खड़ी हुई थी। तो ऐसे ही मेरी मतलब मैंने पूछ लिया भाई से, जाके एक बंदा खड़ा था वैगनर वाला, तो मैंने उससे पूछ लिया कि भाई साहब कैसा काम है। तो बंदा छूटता कह रहा, भाई काम क्या होगा, ये डिज़ायर वाले अर्टिगा वाले हमारी सवारियां उठा ले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई। अब भाई मेरे पास भी डिज़ायर है, थोड़ा बुरा तो लगा मुझे। मैंने उसको बोला, मैं भाई बात सुन, गाड़ी ही तुम्हारी ना कंपनी ज़बरदस्ती चलवा रही है। अगर ये डिज़ायर वाले अर्टिगा वाले इकोनॉमिक से हटा ले सारे, तो तुम्हारी वैगनार को कोई पूछेगा भी नहीं। जो कस्टमर करते हैं हरकत, कस्टमर पहले मतलब पूछते हैं कि भैया आपके पास गाड़ी कौन सी है। कभी भी देख लेना डिज़ायर वालों अर्टिगा वालों, तो आपसे कस्टमर कभी भी पूछे ना कि भाई आप पे गाड़ी कौन सी है, तो एक बार कभी बोल के देखना कि वैगनार है, तुरंत राइड कैंसिल हो जाएगी तुरंत। मैंने उसे समझाया, बंदा शांत हो गया। और गलती कहाँ जहाँ तक लगी मुझे, हमारी है भाई। भाई हमारी क्या, मैं तो चलाता ही नहीं देख, है ना। मैं देखो, मेरी ओला में प्राइम में चल रही है गाड़ी, अच्छा रेट है। दिन की चाहे पूरा दिन बिठाए, पर 2 राइड देगा, पूरा काम करवा देगा ओला। और उबर में चलाता ही नहीं। हाँ, लोगों को दिक्कत आती है कि भाई मेरी आईडी बंद हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो मैं उबर वालों ड्राइवरों से तो ये कहना चाहूँगा, भाई देखो, आईडी उनकी हैक होती है जिन पे कोई माइनस नहीं रखता। मैं हमेशा माइनस रखता हूँ, हमेशा ही गाड़ी में माइनस पाएगा मेरी पे। और उबर को तो मेरी वैसे ही बंद होती है जब तक मेरे को, जैसे कस्टमर अपने उसके लिए बैठा रहता है ना कि हमें बोनस मिले, तो वैसे मैं भी उबर में बोनस के लिए बैठा रहता हूँ। जब मेरे को बोनस देता मैं चलाता हूँ, फिर माइनस करता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। मेरे को कोई उबर से मतलब नहीं है। रैपिडो में भी मेरी प्राइम में और सेडान में चल रही है। उसकी भी इकोनॉमिक बंद है, क्योंकि मुझे पता है इकोनॉमिक में पैसा नहीं होता। जब मेरी गाड़ी उस हिसाब से है, तो मैं गाड़ी का पैसा भी उस हिसाब से लेता हूँ। मैं नहीं, क्योंकि देखो, चाहे मैं किसी की किराए की चलाऊँ, तो मैं एक बात समझनी पड़ेगी, चाहे तुम 700 रुपये दे के किराए पे चलाओ या तुम खुद की चलाओ। देखो, ये गाड़ी ही तुम्हारा प्रचार कर रही है। अब कई बंदे बोलते हैं तू इतना दिन बाहर कैसे चला जाता है, इतने मतलब बाहर कैसे रहता है। तो भैया देखो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ प्राइम में, मेरी गाड़ी है साफ़ सुथरी, टिश्यू विश्यू आपको दिख रहे होंगे पीछे की लगे हुए हैं, है ना। बोतल बोतल साइडों में लगी रहती है। तो कस्टमर को तो मैं, जो मेरे पर्सनल होते हैं मैं उनको यूज़ करने देता हूँ, पानी पुनी इनको नहीं देता मैं, चाहे वैसा कुछ हो। कर दो कंप्लेंट, क्योंकि इतना रेट मेरे को सेडान में भी नहीं दे रहे कि जो मैं तुम्हें पानी पिला दूँ या मैं तुम्हें टिश्यू यूज़ करने दूँ, है ना। मैं प्राइम ले मतलब जो अपनी पर्सनल लेके जाता हूँ, मैं रेट लेता हूँ, तो उस हिसाब से सुविधा भी देता हूँ। और गाड़ी आपकी साफ़ सुथरी रहेगी, कस्टमर आपको बुक करेगा, है ना। तो आपकी ही इनकम बढ़ेगी। और आप सोचो कि भाई आप ओला उबर से आप कमा लोगे, तो नहीं कमा पाओगे। अपनी गाड़ी चलाओ सेडान में, और किस कंपनी से रेट लेना है वो तुम्हारे हाथ में है। कोई कोई दूसरा नहीं तय कर सकता कि आप कंपनी के पार्टनर हो, तो कंपनी, इसका मतलब ये नहीं कि आपके रेट तय करेगी, आपको खुद तय करना है। मेरे को ओला ओला रेट दे रहा था, मैं ओला में चला रहा हूँ, रैपिडो में बंद कर देता हूँ। पूरा दिन रैपिडो में नहीं चलता, और रैपिडो मेरे से बदतमीजी करता है, मैं 2 3 4 दिन 5 दिन के लिए बंद कर देता हूँ। सबको सलाह देता हूँ, भाई किसी कंपनी के झुकने के आगे नहीं है, 4 कंपनी है तुम्हारे पास। अगर कोई कंपनी तुमसे बदतमीजी कर रही है, बंद कर दो। रेट देखो, डिज़ायर वालों के लिए कह रहा हूँ खासकर, तुम रेट खुद बढ़ा सकते हो भाई। उस कंपनी को बाइक आउट कर दो, हफ्ते 15 दिन के लिए बाइक आउट कर दो, खुद नीचे आ जाएगी। कितने ड्राइवर हैं, अब मान लो कि तुमने मतलब मेरी वीडियो देख के कम से कम 200 ड्राइवरों ने एक दिन के लिए उबर बंद कर दिया और रैपिडो बंद कर दी, कंपनी का कितना नुकसान हो गया। तो कहोगे रैपिडो का कैसे, भाई रैपिडो का भी नुकसान होता है। ये प्रमोशन ऐसे नहीं दे रही होती 100 रुपये के कस्टमर को, ये प्रमोशन तुम्हें भी दे रही होती है। जब तुम दो मतलब बंद करके देखो, तुम मेरे कहे से ना बंद करके देख लो, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता मत चलाओ, एक ऐप बंद कर दो,
मैंने देखा ऊबर बंद कर रखी है, मेरे 1120 रुपये महीने से मैंने बंद कर रखी है, 3 महीने से बंद है। प्रमोशन लगेगा तब चलाऊँगा, और मुझे पता ही प्रमोशन देगा मुझे तब चलाऊँगा कि 4 राइड पे 500 ले ले, 2 राइड पे 1000 ले ले, ये देगा प्रमोशन मुझे, और मैं तब आऊँगा। जो मेरा माइनस है वो माइनस प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2 राइड मारूंगा, मेरे को मेरा पैसा भी मिल गया और वो उसका माइनस हो गया। घाटे में कौन गया? कंपनी। तो ये बात तुम्हें समझा रहा है, जो अब घाटे में जाना चाहती है तो उसको और घाटे में डाल दो। और कुल्ले कहीं देखे भाई मेरी उबर की आईडी बंद होगी, भाई ठीक है, उबर के पास भी काम नहीं है। उबर पे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनसे पूछ लो, क्या हमारे पास पास एक्टिव होता है, राइड आना बंद। किसी से भी पूछ लो, मैं नहीं कह रहा, किसी से भी ड्राइवर से पूछ लेना, सबके पास दिक्कत है ये। और यही सारी कंपनियां कर रही हैं, सबके पास अपना अपना रिचार्ज है, जैसे चल रहा है चलने दो। और उबर प्रमोशन देता है, अगर आप बंद कर रहे हो आईडी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए बंद कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन देगा, अच्छे रेट देगा। और ये रैपिडो भी देता है भाई, रैपिडो के भी मतलब तुम 2 महीने बंद करके देखो, 1 महीना बंद करके देखो, तुम्हारे रेटों में अपने आप डिज़ायर वालों करके देखना। तुम्हें जो 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है तो वो तुम्हें कम से कम 12-13 रुपये किलोमीटर ना मिले तो बता देना। करता है भाई, ये वर्क करता है, मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप के बंदे कर रहे हैं। जैसे 8 रुपये 9 रुपये किलोमीटर देना लगता है, रैपिडो में बंद कर देता हूँ। 2 महीने के लिए शांत बैठती है, फिर मेरी चल भी सीडैन मेरी और प्राइम मेरी है गाड़ी, मुझे रेट देने लग जाता है। मैं इकोनॉमिक क्यों मारूँ राइड? जब भाई कस्टमर को तुमने भी गाड़ दिया ना, अब वो इकोनॉमिक कर रहा है, तुम डिज़ायर और ओरा लेके पहुँच जा रहे हो, आर्टिका लेके पहुँच जा रहे हो। और उन ड्राइवरों को भी कह रहा हूँ जो नए नए इस काम में आ रहे हो, तो भाई तुम पहले किसी की गाड़ी लो, और गाड़ी भी तुम्हें और डिज़ायर नहीं लेनी है, लेनी तुम्हें किसी से वैगनार है। वैगनार में अपनी आईडी अच्छी करो, पुरानी करो, उसके बाद अपनी गाड़ी लो, उसको चला लो, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी सीडैन में चलेगी। फिर अगर तुम डायरेक्ट सीडैन में लाओगे तुम्हें इकोनॉमिक में फेंकेगा। उबर की एक खास बात है। और नई गाड़ी लाओ तो उबर को पहले भाई 2-3 महीने से छुओ ही मत, किसी और में चला लो, जैसे रैपिडो में चला लो, है ना, रैपिडो में गाड़ी चला लो, उसमें तो ऑप्शन है आपके पास कि भाई आप इकोनॉमिक में चला रहे हो, डिज़ायर मतलब उसमें किस में चलाना चाहते हो चला लो, उसको ऑन रखो। अब सारे ही इकोनॉमिक से गाड़ी अपनी डिज़ायर हटा दूँ रैपिडो में, तुम्हें ना रेट अच्छा मिलने लग जाए तो बता देना भाई, हम हैक कर लेते हैं इस कंपनी को, तुम हटा दो सब। जब कस्टमर के पास वैगनार ही जाने दो, वैगनार, कस्टमर खुद परेशान हो जाएगा, या तो रैपिडो छोड़ जाएगा, रैपिडो ही छोड़ जाएगा कि भाई इसके पास वैगनार है, या तो फिर रेट आना शुरू हो जाएंगे। अभी तुम्हारे हाथ में, तुमने रेट लेने हैं या दब के चलना है। लेकिन देख लो भाई, जो आजकल के बच्चे हैं उन्होंने सरकार को झुका लिया, तो तुम किस उसमें बैठे हो? तो तुम कंपनी नहीं झुका सकते, तुम अपना पैसा लगा के तुम कंपनी से अपना पैसा नहीं ले सकते। तो आजकल के जेन ज़ी सोच रखो कि कंपनी को झुकाना शुरू कर दो, कि नई रेट दे रही, बंद कर दो, ऐप ही बंद कर दो, दूसरे ऐप पे आ जाओ। ओला भाई चाहे तुम कुछ भी कर लो, है ना, ओला पूरा दिन बिठाएगा, पर रात होते होते तुम्हारे को 2,500-3 हज़ार रुपये का काम दे देगा। और ड्राइवर दिल्ली के अंदर कमा भी इतना ही रहा है। तो देख लो, अब तुम सोच लो क्या चलाना है। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो ना, इतना शेयर कर दो हर डिज़ायर वाले के पास, हर अर्टिगा वाले के पास, उनको समझ आ जाए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब हम अपनी गलती सुधार लेंगे ना तो हम अच्छा कमा लेंगे। और ड्राइवर जो कस्टमर बदतमीज़ी करते हैं ना, बदतमीज़ी करते हैं, वो भी सुधर जाएंगे, क्योंकि पैसा दे रहे होंगे। क्योंकि पता है अगर बदतमीज़ी करी तो अपना ही नुकसान करेंगे वो। और अपनी गाड़ी में भाई कैमरा हमेशा रखो, बदतमीज़ी तुम्हें करनी नहीं है, उसकी वीडियो बना के कंप्लेंट कर दो, केस लड़ लो भाई, केस बाद में, केस में अच्छा पैसा मिलता है, केस लड़ लो। देख लो भाई, ठीक है, बस यही कहना था। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो बस कि हर डिज़ायर वाले और अर्टिगा वाले के पास पहुंच जाएगा।